अंधेरा छा गया था। एक पुराना मकान चुपचाप खड़ा था। एक छोटे से कमरे में एक छोटी लड़की सो रही थी। उसका नाम अन्या था। बस एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। टिक टॉक टिक टॉक। रात गहरा थी। अन्या सपनों में खोई हुई थी। अचानक खामोशी टूट गई। एक आवाज धीमी और हल्की अन्या का नाम फिसफसाई। अन्या नींद में हिलाई। क्या था वो? अन्या ने आंखें खोली। उसका कमरा अंधेरा था। आवाज फिर आई, इस बार करीब से। अन्या, ये फिसफसाई। जर अन्या के दिल में घुस गया। कौन था वहां? उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने ऊपर कंबल डाल लिया। अब आवाज उसके कान के बिल्कुल पास लग रही थी। अन्या, ये फिर फिसफसाए। उसकी रीढ़ की हड्डी मेन कंपकपी छूटे हुए। अन्या जैसे जम गई। वो सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पिए रही थी। फिर उसने महसूस किया कुछ ठंडा उसके पैर को छुआ। अन्या ने अपना कंबल झटक दिया। वो हाफने लगी। वो कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो अपने पैरों के पास एक ठंडा एहसास कर सकती थी। अन्या चीख पड़ी। ममा, पापा, वो चिल्लाई। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। अन्या के माँ बाप कमरे में दौड़े चाले आए। उन्होंने अन्या को बिस्तर पर सिमटी हुई पाया। उसकी आंखें डर से बड़ी थी। क्या हुआ अन्या? उसकी माँ ने पूछा। ऊस कस के गले लगा लिया। अन्या ने कांपते हुए उंगली से अपने बिस्तर के पैर की तरफ इशारा किया। कोई था वहां। वो फिसफिसाई। उसकी आवाज रूह से रुक रही थी। उसके माँ बाप ने कमरे में खोजा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बस एक बुरा शब्द था, बेटा, उसके पिता ने प्यार से कहा। लेकिन अन्या को पता था यह सपना नहीं था। और उसी रात से अन्या अपने कमरे में अकेले सोने से बहुत डरने लगी।